मेरठ में हो रहा था पाप, सिस्टम को भी सूंघ गया था सांप। खादी धारी ही घोंट रहे बेटियों का गला। ऐसे कैसे होगा प्रदेश का भला? कैसे बचेंगी बेटी, कैसे बढ़ेंगी बेटी? जी हाँ, सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। बेटी बचाने की बातें बहुत ज्यादा हो रही, बहुत बड़ी बड़ी हो रही और सभी कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों का क्या? क्योंकि मेरठ के बच्चा पार्क इलाके में धड़ल्ले से चल रहे लिंग परीक्षण के घिनौने कारोबार का खुलासा हुआ, लेकिन मेरठ का स्वास्थ्य विभाग आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा रहा। और जब हरियाणा के जिंद से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां छापा मारा, इसका खुलासा किया, उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा शर्मनाक था। समाज कहता है, संस्कार कहते हैं, कहने को तो सरकार भी कहती है, अनमोल है बेटियां, भगवान का वरदान है बेटियां, लेकिन इन्हीं बेटियों के लिए अभिशाप बन रहा है सोता हुआ सिस्टम। क्योंकि कोख में इनकी सांसें रोकने का पाप हो रहा है, वो भी पैसों की परछाई में। यूपी के मेरठ में ही हो रहा था ये पाप, लेकिन हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की एक टीम ने किया इसका खुलासा। गर्ग अल्ट्रासाउंड सेंटर, डॉक्टर सविता गर्ग हैं। अच्छा। शी इज MBBS और एक कोई डिग्री है FAUI समथिंग। तो हमारे जो डिकॉय है वो अंदर गई, उसके साथ उसकी रिलेटिव भी थी जी। उनकी बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने कहा भाई 6,000 रुपये आप जो है दे दें, और अभी तो ये खून लग रहा है, 1-2 केस और उसके बाद आपका नंबर पड़ेगा। ये सब चल रहा था खादीधारियों की चमक से। मामला मेरठ की सपा की MLC सरोजनी अग्रवाल के सगे रिश्तेदार से जुड़ा है। अब बात जब सत्ता से जुड़ी हो तो क्या कर सकता है पुलिस और प्रशासन? दोनों आरोपियों को थाने से ही जमानत पर करा दिया रिहा। क्या उत्तम प्रदेश में ऐसे बचेंगी बेटियां? ये काफी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है एक माँ भी होती है, बहन होती है और वाइफ होती है। इसमें ना मैं समझती हूँ नैतिक मूल्य गिर रहे हैं ना जो आदमियों के, वो सबसे गलत है। पुलिस भी ऐसा काम क्यों करे जो उसके मतलब नैतिकता का तो हनन है, सबसे बड़ा इसमें है नैतिकता का हनन। और जिसके यहाँ पर बेटियां होती है वो बहुत अच्छा घराना माना जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर ये जो है पहले ही इसकी तहकीक कर ली जाए और उसको जो है फिर खत्म कर दी जाए तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा घिनौना काम है। बहरहाल PM से लेकर CM तक सब बेटी बचाने और बेटी बढ़ाने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन सरकारों से जुड़े लोग ही बेटियों को मारने का कारोबार चला रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि ऐसे कैसे बचेंगी बेटी, कैसे बढ़ेंगी बेटी? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो ये है आज का दूसरा मुद्दा और मेहमानों का पैनल। वही हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जी हैं, कांग्रेस जिशान हैदर जी और समाजवादी पार्टी से आसिफ अकार जी और मैनेजिंग एडिटर हमारे अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो आसिम जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। एक पहले अच्छी तस्वीर, मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं, कन्या विद्याधन है, छात्रों को साइकिल बांटी जा रही, छात्राओं को लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 1090 बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कॉल शुरू की गई जिससे वो सुरक्षित रहे। और दूसरी तस्वीर, एक ऐसा सेंटर सामने आता है अल्ट्रासाउंड का जहां पर लिंग परीक्षण हो रहा है। पहली बात तो ये जानकारी ही नहीं यहाँ के प्रशासन को, और दूसरी बात हरियाणा की जिंद से एक टीम आती है, बाकायदा लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करती है, लेकिन मेरठ की पुलिस जो जिद करके केस अपने पाले में लेती है और उसके बाद उन्हें वहीं पर जमानत दे दी जाती है। तो दो अलग अलग तस्वीरें, हम इससे क्या रुख समझे राज्य सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी आदरणीय सांसद रिस्पेक्टेड डिंपल जी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और बच्चियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। अक्सर बहुत से प्रोग्राम इस तरह के होते हैं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, जिसमें आदरणीय सांसद जी जाती हैं और उसमें जो वो काम कर रही हैं या आगे जो काम करेंगी उसके बारे में बताती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस दिशा में बहुत से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ खाली हमारी सरकार नहीं, देश की कोई भी सरकार इस तरह के किसी काम को ना तो इजाजत देती है और ना ही पसंद करती है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात, जो ये बात आपने कही है, ये सुबह पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि सविता गर्ग जी के अल्ट्रासाउंड सेंटर पे छापा मारा गया। हरियाणा की टीम थी, पुलिस भी हरियाणा की थी। अमिताभ जी, क्योंकि कोई ऐसा सबूत वहां पे शायद नहीं मिल पाया था
जिसके बेस पर बहुत जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। कार्रवाई नहीं, हरियाणा पुलिस ने सुन लीजिए, हरियाणा पुलिस ने 41A में कार्रवाई की है। 41A में हरियाणा पुलिस ने खुद कार्रवाई की है, यूपी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, और उसके बाद उनको छोड़ा गया है जमानत पर, और इसका केस चलेगा, इसकी पूरी जांच होगी। मैं अपने मुख्यमंत्री की तरफ से आपसे वादा करता हूं कि अगर इसमें कोई भी किसी तरह से भी जरा से भी संलिप्त पाया जाता है तो उसको सजा होगी। ये ठीक है, आपकी बात आगे जी। मैं जीशान जी के पास समय भी बचेगा। जीशान हैदर, ये विषय क्यों लाए मालूम है? मैं इसको थोड़ा सा खोल दूं, ये विषय क्यों चुना? एक अदद अपराध की घटना के लिए मैं बहस में नहीं आता, इसलिए आया अक्षम्य अपराध हो रहा, भारत का कानून है, राज्य का नहीं, भारत की संसद का कानून है, उसका उल्लंघन कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कहीं नहीं हो सकता किसी पार्टी की सरकार। ठीक, वो सेंट्रल कानून है कि लिंग परीक्षण गैर जमानती अपराध है। ठीक, वहां लिंग परीक्षण हो रहा था, पैसे के साथ लोग पकड़े गए, लोगों ने कहा हाँ भाई 6,000 रुपया में हमको तय किया कि 6,000 रुपया हम बता देंगे, लड़का की लड़की, बाकी आप करा लेना अपना कार्यक्रम जो कराना। ठीक, मैं ये विषय क्यों लाया? इतना होता तो लोकल रिपोर्टर स्टिंगर खबर करके भेज देता, मैं चलवा देता। ठीक, मैं बहस में इसलिए बैठा, थाने को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। वो क्या करने गए थे? बहस इस बात पर कर रहा हूं, सविता गर्ग का जो हाल होगा होगा, कानून को अपना काम करने दीजिए, मैं उस बहस में नहीं जाता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां सत्यनारायण कथा करने गए थे। जीशान हैदर, बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए जिस एक समाजवादी पार्टी के नेता वहां पे इन्वॉल्व, बाहर जिले के सारे पदाधिकारी थाने पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी वहां, और उनको वहीं पे जमानत दी जा रही है। ये एक ऐसा अपराध है, हम कोई समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी भी पार्टी से हट के इस तरह का अपराध है, इसके ऊपर तो कभी भी किसी भी और जिस तरह से अखिलेश जी, डिम्पल जी इस चीज के लिए सीरियस है, मैं भी मानता हूं आसिम जी ने जो चीज कहा है वो कर रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन क्या फायदा है जब जमीनी हकीकत कुछ और है। इस तरह के अगर अपराध होंगे और उसके बाद उनको जमानत दे दी जाएगी क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता के रिलेटिव है, तो ऐसे ही कल और खुलेंगे, परसों और सरोजिनी अग्रवाल जी प्रभावशाली राजनेता है, एमएलसी रही है, उन्होंने मुलायम सिंह जी के नाम पर मेरठ में एक मेडिकल कॉलेज खोला जिसका उद्घाटन करने खुद मुख्यमंत्री जी गए थे। वो छोटी पर्सनालिटी नहीं समाजवादी पार्टी, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने थाना घेर लिया। वही हम कह रहे हैं अमिताभ जी, तो देखिए इससे बुरा हाल क्या हो सकता है प्रदेश का, और अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी उनके ऊपर कहां से कानून का डर लगेगा? वो कल फिर खोलेंगे, कल फिर यही करेंगे। जीशान भाई बिल्कुल। मनीष शुक्ला जी, भाजपा के लोग जाते तो भी मैं इतनी तीखी आलोचना करता, बसपा वाले जाते तो भी, कांग्रेस वाले जाते तो। पॉलिटिकल पार्टियों को तो इसलिए जाना चाहिए थाने कि इनके 20 डंडा ज्यादा मारो, तुरंत अंदर भेजो। इसलिए क्यों गए थाने सत्तारूढ़ दल के नेता कि इनको जमानत यहीं दो? मैं जानता हूं कुछ काम मुझे भी बहुत पसंद आए, ये 109 अच्छा लगा, डिम्पल जी पोषाहार का एक कार्यक्रम चला रही है, वेरी नाइस प्रोग्राम। उसके बाद सैनिटरी नैपकिन के लिए एक कोशिश की गई गरीब बच्चों के लिए, बहुत टचिंग एफर्ट है जो हृदय को छूता है। कितना सफल होगा बात की बात है, लेकिन मैं उस प्रयास से प्रसन्न हूं। लेकिन जमीन पर पार्टी के नेता और पदाधिकारी जाके थाना घेर रहे हैं, क्यों? वो अच्छा काम कर रहे थे क्या? किस लिए थाना घेरा गया? मनीष जी। अमिताभ जी, देखिए, कन्या भ्रूण हत्या जैसा अपराध और सत्ता उसमें बेशर्मी से हत्यारों के साथ खड़ी हुई और थाने से बेल हो गई। कन्या भ्रूण हत्या में 315 आईपीसी की धारा 315 लगती है, जिसमें 10 साल। मनीष एक बात जोड़ दो, एक बार फिर आप पूरी बात कहना। हरियाणा की पुलिस, हरियाणा के अधिकारियों को एक मिनट उन्होंने बुलाया, इनको यहां के अधिकारियों को आने को तैयार नहीं, उनको धमकी देनी पड़ी कि आप नहीं आओगे, आपको के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, तब आए हैं। अमिताभ जी, पूरी घटना मुझे ध्यान में है। हरियाणा की पुलिस ने इसको बहुत दिन से इसको निगरानी में रखा था। मेरठ में आने के बाद थाना सिविल लाइंस मेरठ में आमद कराने के बाद पुलिस वहां गई थी, अर्थात किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। और ऐसा ही केस कुछ दिन पहले मेरठ में हुआ था। डॉक्टर संजय अग्रवाल को पुलिस ले गई, हरियाणा की पुलिस, पानीपत की पुलिस, एनएसए में वो बंद है आज हरियाणा में। चूंकि ये मामला श्रीमती सरोजिनी अग्रवाल एमएलसी सपा की बहन का था, इसलिए सारे समाजवादी पार्टी के लोग और सत्ता
बेशर्मी से वहां खड़ी हुई और इस तरह की घटना। आज अमिताभ जी एक बड़ी बात और है, हरियाणा में जब से कड़ाई शुरू हुई है तो मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो स्वयं लिंगानुपात में पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है। अगर 30 सेकंड दीजिए तो मैं आंकड़े भी बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में 1000 पे 847, मेरठ में 850, बागपत में 852, अमरोहा में 858, बुलंदशहर में 859। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश उसी तरह की समस्या से ग्रसित है जैसे हरियाणा ग्रसित है। हरियाणा में शादियां नहीं हो रही है लड़कों की, इस स्थिति तक लिंगानुपात गिर गया है। इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश आज हब बन रहा है कन्या भ्रूण हत्या का और भ्रूण परीक्षण का। तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार को सोचना पड़ेगा। इसलिए भी सोचना पड़ेगा कि कल तक जब हम आपके साथ बैठते थे तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि महिला के प्रति अपराधों में दूसरे राज्य आगे हैं, लेकिन जो 2013-14 के जो रिपोर्ट आए एनसीआरबी के, उसमें महिलाओं के प्रति अपराध में आज उत्तर प्रदेश पहले पायदान पे, बंगाल दूसरे पायदान पे खड़ा। उसके बाद आज अपराध में तो खड़ा ही था, पैदा होने के पहले ये स्थिति हो रही है। तो निश्चित रूप से गंभीर है और शर्मनाक है उत्तर प्रदेश के लिए। अब वकार भाई, दो सवाल छोटे छोटे। एक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां जाके बेशर्मी नहीं करनी चाहिए थी, बेहूदगी नहीं करनी चाहिए थी। एक, ये क्यों की, ये सवाल है। नहीं करनी चाहिए थी मेरी टिप्पणी, क्यों की, ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न जो मनीष शुक्ला ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, हरियाणा जो हमसे ज्यादा बदनाम था वो सुधर रहा है। वहां की टीमें उत्तर प्रदेश से लेके और कलकत्ता और असम और गुजरात तक छापामारी कर रही हैं, पेन ले रही हैं, और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग हब बन रहा है। जो काम हरियाणा में नहीं हो सकता वो हम लोग करें, अमरोहा में करा लो, मेरठ में करा लो, बागपत में करा लो, शामली में करा लो। बकार भाई, ये क्या डूब मरने वाली बात नहीं हमारे सबके लिए? नहीं, बिल्कुल है। और मैं बहुत साफ तौर से कह दूं कि मैं यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हूं, सविता गर्ग जी के कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं हूं। मैं सच्चाई के लिए और सच्चाई के साथ बोलने वाला आदमी हूं। मैं कभी किसी गलत आदमी का पक्ष लेने वाला आदमी नहीं हूं, किसी गलत चीज का पक्ष लेने वाला आदमी नहीं हूं, किसी गलत बात की पैरवी करने वाला आदमी नहीं हूं। आपने जो सवाल उठाया है वो जायज है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है मुसलमानों में कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान लड़की से चला है, उनका तो बेटा था ही नहीं, चला है। ठीक बात है। ठीक। तो जिस जगह पर पूरी दुनिया में शायद ही कोई लोग ऐसे पिछड़े हुए हों जो महिला लड़कियों को, बच्चियों को इस तरह से, इस नजर से देखते हों, वो अच्छे लोग नहीं हैं। और इस तरह की जो काम कहीं भी हो रहे हैं उसके साथ कोई भी सेंसिटिव, सिंसियर, एजुकेटेड आदमी नहीं खड़ा हो सकता है। मैं दोबारा से आपसे ये बात कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी से नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी कोशिश ईमानदारी का स्वागत, लेकिन ये लोग तो पलीता लगा रहे हैं ऐसे कामों में, ऐसे काम करके। ये तो मुख्यमंत्री जी की छवि में भी पलीता लगा रहे हैं। सर मैं सरकार के प्रयासों में पलीता लगा रहे हैं, सामाजिक संगठनों के प्रयासों में पलीता लगा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं। जब ये गर्भ में ही मारे दे रहे हैं बिटिया को, दुकान खोल के बैठे हैं, वो क्या कह रहा अधिकारी? वो कह रहा कि महिला एक मिली जिसने बयान दिया कि 6000 रुपए में सौदा तय किया, भागवत के लिए बुकिंग कराई थी। मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए 41A में चालान हुआ है, केस चलेगा, एविडेंस रखे जाएंगे और इसमें जो गुनाहगार है उसे सजा होना चाहिए। मैं आपके चैनल पर यह बात कह रहा हूं। ठीक बात, ठीक। और ये भी मैं कह रहा हूं कि कहीं हो सकता हो कि किसी ने दुश्मनी में कह दिया हो या कभी लोग कर देते हैं, तो बेगुनाह भी ना फंसे, लेकिन अगर कोई गुनहगार है ना फंसे, असीम बकर ने गुनहगार है तो। जीशान हैदर, एक सेकंड मनीष भाई आ रहे। जीशान हैदर, मुझे एक बात बताओ, मेरा गुस्सा इस लेडी और इसके पति के प्रति कम है जो संचालक है इसका, ठीक, जो पाप कर रहा है। मेरा गुस्सा सरोजनी अग्रवाल के प्रति ज्यादा है। जो लोग थाने गए इसके जिंदाबाद करने के लिए, उनके प्रति ज्यादा है। आपकी ड्यूटी तो थी ऐसे अपराधियों को पकड़वाने की, बिल्कुल। आप उनके पक्ष में धन्यवाद धरना दे रहे हो जाके। जीशान हैदर जी, अमिताभ जी, प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है और आप ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हो कि आपके नेता जा रहे थाने के ऊपर और वहीं से उनको बेल मिले जा रही है। इससे तो हर आदमी की ये होगा कि समाजवादी पार्टी के किसी न किसी नेता का हाथ सर पे रखो और इस तरह के जघन्य अपराध करते रहो।
क्या मतलब? हमें लगता है कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी को वहां के जो पुलिस वाले हैं, वहां के जो उसके भ्रूण हत्या के जो संचालक थे, वहां पे जो भी डॉक्टर थे वो, और सरोजनी अग्रवाल को बुला के उनसे पूछना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के नेता थाने पे गए वो किस उससे गए? समाजवादी पार्टी के नेता, या समाजवादी पार्टी के अगर नेता है तो समाजवादी पार्टी को इस चीज को सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके नेता आज किस तरफ जा रहे हैं, कि चाहे बात सही हो चाहे गलत हो, अगर उनका नेता वहां पे जा रहा है तो उनके पीछे खड़े होंगे। भ्रूण हत्या जैसी चीज के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता अगर थाने को घेर रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मनीष ठीक बात, मनीष शुक्ला जी वकील जाते बात समझ में आती, थाने में जिन्हें करते पुलिस के अधिकारियों से समझ आती, काले कोट वाले उनका पेशा है, हर आदमी को अपना अधिकार है अपना बचाव करने का। ये रूलिंग पार्टी के लोग क्यों गए, एक प्रश्न। और दूसरा, केंद्र में बैठे मोदी जी, लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री, ठीक, कितनी भी अच्छी बात कर ले, कितनी भी अच्छी योजना बना ले, वो मेरठ में, शामली में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में आके तो दम तोड़ देगी ना, जहां ऐसा धंधा चलेगा खुलेआम, और जहां समाजवादी पार्टी। अमिताभ जी देखिए, जो घटना घटी है उस घटना को घटे लगभग 48 घंटे बाद हम लोग चर्चा पे बैठे हैं। बहुत अच्छी बात आपने भी कही कि मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं, इन्होंने भी बताया कि श्रीमती डिंपल जी बड़ी अच्छी योजना चला रही हैं। मेरा सवाल है बहुत छोटा सा कि 48 घंटे बीतने के बाद उस वार्ड अध्यक्ष से लेकर सरोजनी अग्रवाल तक आपने क्या किया? दूसरी बात, मुकदमा 41A में दर्ज हो गया, ये मालूम है अगर आसिम साहब, इसका मतलब आपको पूरी घटना का पता है, और घटना का पता है तो 1 महीने पहले जो घटना संजय अग्रवाल के साथ हुई वो NSA में गया, तो आपने वो उस पुलिस को जिसने आमद कराई है सिविल लाइंस थाने मेरठ में, उसके साथ जो व्यवहार मेरठ की पुलिस ने किया है, ये जो करके जिस तरह से मुकदमा लिखवाया गया है, तो मुकदमा को कमजोर कर दिया गया, 41A में लिखा गया 315 की जगह। तो इसका मतलब खेल तो हो गया अमिताभ जी, हो गया। और मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे हो, डिंपल जी बड़ी अच्छी हो, स्वागत है, लेकिन उनके लोगों ने और उनकी पुलिस के हाथों में ये हो रहा है, तो मैं कैसे उनको अच्छा मान लूं? किस मुंह से उनको अच्छा मान लूं मैं? ठीक बात बकार साहब, सवाल बहुत जेन्युइन है, और ये सवाल आया भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से है, लेकिन यही सवाल उत्तर प्रदेश का भी है ना? ये पाप में भागीदार नहीं क्यों बने नेता? और बड़ी अच्छी बात है जिशान ने जो कही और मनीष ने जो कही, 48 घंटे हो गए मित्र, ये लोग पार्टी के बुला के इनको मुर्गा क्यों नहीं बनाया आपने? आपसे मतलब लीडरशिप ने कि भाई आप पलीता लगा रहे हो हमारी छवि में। बकार भाई देखिए अमिताभ जी, मैंने फिर आपसे कहा कि जो 41A में मुकदमा है वो हरियाणा की पुलिस ने दर्ज कराया है। बकार भाई, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, वहां मेरठ के थाने में कैसा दमचौरा हुआ, क्या वीडियो दिखवाऊं उसका? क्या बोला है हरियाणा की पुलिस ने पत्रकारों को? हमारे बुलाने पर अधिकारी नहीं आने को तैयार थे, फोन नहीं रिसीव कर रहे थे, सुनने को तैयार नहीं थे, कोई कोऑपरेशन नहीं था, थाने में भीड़ थी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। क्या है, क्यों है? मैं तो समझा जब बवाल मेरे सामने, मुझे लगा पार्टी के लोग गए होंगे कि इनको और सख्त धारा में बंद करो, पता लगा नहीं वो गए तो इनको छोड़ो। बघार साहब, ऐसे लोग जो पार्टी की छवि छोड़ो, ये समाज के साथ द्रोह कर रहे हैं ऐसे लोग भाई। बिल्कुल सही बात। ये पार्टी का मसला नहीं, किसी की पार्टी के हो, बिल्कुल ये निर्दलीय हो तब भी इनके 2-2 डंडे मारो और जेल में भेजो इनको भी, जो लोग ऐसे अपराध की पैरवी करते हैं थाने में जाके। पैरवी के लिए पुलिस वकील पर्याप्त नहीं है क्या बकार भाई? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, और मैं आपकी इस बात के साथ हूं कि गलत चीज की पैरवी नहीं करना चाहिए, और जिसने भी पैरवी गलत तरीके से या गलत बात की है उसका विरोध हम सबको मिलकर करना चाहिए। अच्छी बात, बिल्कुल करना चाहिए। किसी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो चाहे कोई हो, आप कानून की मदद नहीं कर सकते, कानून के रास्ते में रोड़ा तो मत बनिए। तो आसिम जी, क्या उम्मीद करें कि जो यहाँ पर बात आ रही है, जो सरोजनी अग्रवाल का नाम आ रहा है, अभी 48 घंटे में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई जरूर होगी? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए जितनी मेरी क्षमता है मैं उतना ही बड़ा वादा भी आपसे कर सकता हूं, और जो सच्चाई है वो मैंने आपसे बता दी है कि मैं या मेरी पार्टी या मेरे पार्टी के सभी नेता
किसी भी इस तरह के आदमी के साथ नहीं खड़े हैं जो इस तरह के अपराधों में संलिप्त हो। सभी नेता में जांच होने अग्रवाल भी आती हैं, जांच होने दीजिए। जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। बिल्कुल, यही तो बड़ा सवाल है ना, कि सच्चाई सबके सामने। जो गुनहगार है वो जेल जाएगा। ठीक है, चलिए इंतजार करते हैं। अमिताभ जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया, अभी रिपोर्ट आई थी, मैंने भी कहीं पढ़ा कि राजस्थान, जहां हम सब जानते हैं कि किस स्तर पर था, पैदा होने के बाद भी बेटियों को मारा जाता था, और वहां अभी सबसे बेहतर स्थिति है। जो सेंटर्स हैं वो बंद हो चुके हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पर कमी आई है कन्या भ्रूण हत्या में। तो ऐसे में क्या यूपी की यही लचर कानून व्यवस्था, क्योंकि हरियाणा से भी लोग अब यहाँ आ रहे लिंग परीक्षण कराने के लिए, तो यूपी एक सेफ जगह बनती जा रही है, और क्या यहाँ पर और कड़े कदम उठाने चाहिए? संपादक की टिप्पणी। हरियाणा के पुलिस और हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर महीने छापेमारी कर रहे हैं, यही अपने आप में सबूत है, और किसी सबूत की जरूरत क्या? इसका मतलब वो काम उनके यहाँ नहीं हो रहा, और उनके पास सूचना है कि यहाँ का आदमी वहां से जाके करा के ला रहा है, तभी ना छापेमारी कर रहे। हमारे आपके घर में तो कोई छापेमारी करने आया नहीं, ना हमारे घर में, ना असीम बकार घर में। मैं दिल से कह रहा हूं, मेरा किसी पार्टी से विरोध समर्थन नहीं। बकार साहब, अच्छे से अच्छा कानून, अच्छे से अच्छी नीति और अच्छे से अच्छी मंशा धूल खाती है अगर ग्राउंड जीरो पर बेईमान लोग बैठे। क्या मुख्यमंत्री अल्ट्रासाउंड सेंटर चेक करेंगे? नहीं ना, नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे? नहीं करेंगे। कौन करेगा? जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो बेईमान है, या उसको दबाव में लेने की कोशिश हो रही है? पुलिस बेईमानी कर रही है या राजनीतिक आत्मसमर्पण कर रही है राजनेताओं के सामने? दोनों स्थितियां खराब है, और बाकी चीजें तो उससे होती। मैं बताऊं मैं क्या उम्मीद करता था, बकार भाई, जहां तक पहुंचा सकते हैं बात मेरी पहुंचाइएगा मेरे नाम के साथ, बाकी लोग सुने। कभी मैं मिलूंगा तो मैं ऐसे ही कहूंगा जैसा यहां कह रहा हूं। राजेंद्र चौधरी जी का एक वक्तव्य आना चाहिए था, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कई बार फोड़ा नासूर बन जाए तो उसको चीरा लगाना पड़ता है ना मवाद निकालने के लिए। वक्तव्य जैसे वो दिन में 5 वक्तव्य जारी करते हैं, कम से कम मिनिमम करते हैं ना, आज एक वक्तव्य जारी करना चाहिए था कि सरोजनी अग्रवाल और उनके परिजनों को और उनके सरमाएदारों को बुलाया पार्टी अध्यक्ष ने और उनको कड़ी चेतावनी दी, और ये पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए थी चिट्ठी। सरोजनी अग्रवाल बड़ी है या पार्टी का चेहरा बड़ा है, ये तय कर लीजिए। जो बेटी मारने के पाप में शामिल हो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, उसके साथ नाता मत रखिए। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितने भी वोट हो उसके पास, इससे घृणित कोई आदमी हो नहीं सकता जो बेटी मारने के पाप में शामिल है। सीट जीते चाहे हारे, सीट जीते चाहे हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उतनी पॉपुलर नेता भी नहीं, लेकिन छोड़ो, नेता भी होती, हम करें पूरे पश्चिम में उनके नाम का डंका बजे, फिर भी मेरे जैसे कम अकल के आदमी के लिए यही अच्छा है। मैं होता अध्यक्ष तो मैं यही करता कि आपको निकाल देता, कि आप पार्टी में नहीं रह सकते, हम नुकसान झेल लेंगे, आपको नहीं रख सकते। आप पापियों की हिमायत में कैसे खड़े हुए वहां? बहुत गंदा काम है। आप सोचिए, मनीष ने आंकड़े रखे हैं। बकार भाई, औरत के बिना इस जमीन पर कैसे रहेंगे? कैसे चलेगी ये धरती? कैसे चलेगी ये प्रकृति? कैसे चलेगी ये सृष्टि? कोई उपाय है? अपराध इतना बढ़ जाएगा इस धरती पर कि कानून और अदालतें बेमतलब हो जाएंगी। गलत तो नहीं कह रहा, किस किस को रोकिएगा? हरियाणा में यही स्थिति आई, इसलिए इतनी सख्ती करनी पड़ी। और बहुत अच्छी बात कही संजय ने, कही मनीष जी ने कही थी, जीशान जी ने, कि संजय अग्रवाल नाम था ना जी, संजय, वो अगर गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध हो गया तो ये क्यों नहीं गैंगस्टर एक्ट में गए? ये गौतम बुद्ध है? नहीं, ये पाप के कर्म से दूरी ही मत बनाइए बकार भाई। तुलसीदास ने लिखा कि राजा का काम क्या है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि योजनाएं बनाना है, अच्छे प्रोग्राम देना है, अच्छा भाषण देना। उन्होंने क्या कहा? तमाम चीजें कही, एक लाइन सुनाई देता हूं बकार भाई, अवधि में है, उसका अर्थ में बताऊंगा। उन्होंने कहा, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्टों का दलन करना भी एक कार्य है।
यहां तो दुष्टों के साथ बारात में चल रहे हैं पार्टी के लोग। ये बदनामी का बायस है, इनको दूर करिए। मैं सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं। जो लोग वहां थाने में गुंडाई किए ना, उनका कानून क्या करेगा? वो थोड़े ना कानून में मुजरिम बने, उनका तो आप ही करोगे भैया। आप तो मतलब पार्टी करे, अन्यथा ये लेडी और इसका हस्बैंड जेल जाएगा, छूट जाएगा, जो होगा अलग बात है। लेकिन जिन लोगों ने ये पाप में बाहें चढ़ा के वहां दरोगा को और इंस्पेक्टर को धमकाया सटकाया, दबाव में लिया डीएम को, एसपी को, उन लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो तो वैसे ही झंडा लगा के घूमेंगे, फॉर्च्यूनर में घूमेंगे ना। उनका झंडा डंडा तो उखाड़िए पहले। इनका तो कानून हिसाब लेगा, उनका हिसाब कौन लेगा? उनका हिसाब आपको लेना चाहिए। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आखिर में यही कहेंगे कि इससे पहले अपनी पीठ थपथपाए समाजवादी पार्टी की कन्याओं के लिए, छात्राओं के लिए काफी काम किए हैं। यही सवाल हमारा है कि पहले उन्हें पैदा तो होने दीजिए, जन्म तो लेने दीजिए, उसके बाद जो योजनाएं चला रहे हैं, जिनके लिए चला रहे हैं, वो योजनाएं तब जाकर उन तक पहुंचेंगी अगर वो इस दुनिया में आएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए।